वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। एक तरफ तो हैशटैग है हैप्पी बर्थडे मोदी जी, दूसरी तरफ है हैशटैग राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। थोड़ी मर्यादा रखिए। उसी के साथ साथ आपके साथ शेयर करेंगे कि जॉनी LLB 3 मूवी, उसको लेकर के मामला कोर्ट पहुंच गया था। कोर्ट की तरफ से जो बयान आया है उसको लोग मिला रहे हैं अभी मौजूदा बड़ी खबर से, जहां अडानी की तरफ से जिस तरीके से कोर्ट के अंदर जो केस फाइल किया गया था उस पर फैसला आया है, और जो फैसला है उससे बड़े पत्रकार हो गए, कंटेंट क्रिएटर हो गए, उनको एक बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, उस खबर की चर्चा मूवी से हो रही है। पूरा मामला आपको बताएंगे। उसी के साथ साथ छोटे बड़े अपडेट्स होने वाले हैं, शेयर करेंगे आपके साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर लिया कीजिए ऐसी रिपोर्टों के लिए, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत आ गया है। कॉपी पूरा मार दे रहे भाई हमको, तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रीच में फ़ायदा मिले और आप तक जो इन्फॉर्मेशन है वो तेज़ी से पहुंचे। पहली अपडेट आपको बता दें कि जैसे कि मैंने कहा, जॉनी LLB मूवी को लेकर के मामला कोर्ट पहुंच गया था। अब वजह यह थी कि इस रिलीज़ की रोक की मांग हुई थी कोर्ट के अंदर, जिस पर हाई कोर्ट ने जो है उस याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में ये कहा जा रहा था कि फिल्म के अंदर जो है वो न्यायपालिका का मजाक उड़ाया, जिस वजह से इस फिल्म को बैन करने की मांग उठी और मामला कोर्ट में। लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को रद्द कर दिया और अपने बयान में कहा कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो जिसने याचिका दायर करी थी कहते हुए कि फिल्म में अपमान हुआ है, तो कोर्ट का कहना है कि भाई पहले दिन से ही हम जो है इस मजाक का सामना कर रहे हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये कहते हुए कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया जिसके अंदर जॉनी LLB को बैन करने की मांग हो रही थी। अब इसी आर्टिकल पर रवीश कुमार लिख रहे हैं कि वाह, अडानी और अंबानी को बताया जाना चाहिए इस आदेश के बारे में। और क्यों रवीश कुमार ने ये बातें कही हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जॉनी LLB ने तो रिलीज से पहले ही करोड़ों कमा लिए। जी हाँ, गर्दा उड़ा रही है मूवी। रिलीज होगी तो देखी जाएगी, लेकिन हाँ, इस मूवी को लेकर के क्रेज अलग है। अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जो केमिस्ट्री होने वाली है वो धुआंधार होगी, और भाई जज साहब का क्या ही कहे, तो मैं तो देखूंगा इस मूवी को। और जो रिपोर्टें आ रही हैं उसके मुताबिक भाई 1.5 करोड़ पहले दिन की एडवांस बुकिंग में इस पिक्चर ने कमा भी लिए हैं, तो मुमकिन है ये पिक्चर जबरदस्त होने वाली है। लेकिन रवीश कुमार ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि कोर्ट की तरफ से जो बात कही गई है ये अडानी अंबानी तक पहुंचनी चाहिए? उसके पीछे की वजह यह है कि अडानी जो है, यानी अडानी इंटरप्राइजेस, उन्होंने एक केस फाइल किया था गुजरात कोर्ट के अंदर, और उसके अंदर उन्होंने कहा था कि उनके खिलाफ अनवेरिफाइड और डिफेमेटरी कंटेंट बनाया जा रहा है और उसको डिलीट करने की मांग करी थी। तो अब हो यह रहा है कि सरकार ने ऑर्डर जारी कर दिया है कोर्ट के आदेश से कि जो भी यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स और पत्रकारों ने अडानी इंटरप्राइजेस के खिलाफ अनवेरिफाइड और डिफेमेटरी कंटेंट बनाया उसे हटाया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक 138 यूट्यूब वीडियोस हैं, 83 इंस्टाग्राम पोस्ट हैं, और कैसे कई जो पत्रकार हैं उन पर भी अंकुश लगाया है कि वो भी इस मामले में बोलना बंद करें। और इसके अंदर बड़े बड़े नाम शामिल हैं। जी हाँ, मतलब बड़ी बड़ी संस्थाएं जैसे द वायर, न्यूज़ लॉन्ड्री, स्क्रॉल, आर्टिकल 14, द कारवां। कंटेंट क्रिएटर में ध्रुव राठी हैं, आकाश बैनर्जी हैं, पत्रकारों में रवीश कुमार है, अभिसार शर्मा है, ऐसे तमाम बड़े लोगों का नाम इसके अंदर शामिल है। अब अभिसार शर्मा ने जो है वो ट्वीट करके ये भी जानकारी दी है कि कैसे उनको यूट्यूब की तरफ से मेल भी आ गए हैं वीडियोस हटाने वाले, और कहा है कि इन वीडियोस को हटाया जाएगा, और अगर नहीं हटाया गया तो एक और नोटिस भेजा जा सकता है। तो इसको लेकर के सोशल मीडिया पर काफी घमासान है। यानी ये कहा जा रहा है कि कैसे इतनी बड़ी संस्था जो है वो इतने छोटे क्रिएटर से डर रही है। रवीश कुमार का कहना है कि 17 दिसंबर का दिन जो है वो भारत के इतिहास में अडानी वीडियो टेकडाउन दिवस के रूप में मनाना चाहिए। मतलब राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस कम मन रहा है, जो यहाँ ये भी इसकी भी मांग कर दे रही है, क्योंकि लगातार लोगों के पोस्ट और पत्रकारों की बातें यही दर्शा रही हैं कि कैसे आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। छोटे छोटे यूट्यूबर जो कर पा रहे हैं, बड़ी बड़ी मीडिया संस्थानें नहीं कर पा रही हैं। कैसे अडानी इंटरप्राइजेस इन क्रिएटर से डर जा रहा है, यानी ये तमाम बातें चल रही हैं। दूसरी तरफ असम का जो बीजेपी का जो पेज है वो इस तरीके के वीडियोस ये AI से बना करके शेयर कर रहा है, और इस तरफ इशारा कर रहा है कि कैसे घुसपैठियां अगर असम में घुसेंगे तो कितना नुकसान है।
और ये तमाम एक पूरा नैरेटिव है, टोपी दाढ़ी में लोगों को लगा करके वो एक नैरेटिव चल रहा है जो एक पॉलिटिकल नैरेटिव होता है। अब इसको लेकर के सोशल मीडिया पर आवाज़ें उठाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि कैसे जो मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी जो है वो डर का माहौल, नफरत, ये तमाम चीज़ें करती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ रूबिका लियाकत को लोग टैग कर दे रहे हैं कि भाई आप तो कुछ बोलिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इन्हें चैनल आगे बढ़ाने के लिए मना कर सकता है, क्योंकि नौकरी तो करनी है भाई। अब देखिए ना, जैसे कि मैंने बताया कि हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे मोदी जी। उसी सिलसिले में कई जो बड़े नाम हैं, जैसे मोहम्मद सिराज हो गए, शाहरुख खान हो गए, अजय देवगन हो गए, ऐसे बड़े नाम शामिल हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को मुबारकबाद दी, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफें करी। अब मोहम्मद सिराज का वीडियो जब निकल के आया तो लोग काफ़ी भड़क गए कि मोहम्मद सिराज तारीफ कर रहे हैं। श्रेयस अय्यर को पता चल गया तो वो छोड़ेगा नहीं। और न्यूज़पेपर का भी हाल कुछ दिखाया जा रहा है कि देखो, अगर न्यूज़पेपर खोलेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी के बर्थडे के दिन ही किस तरीके से ऑलमोस्ट हर ही पन्ने पर प्रधानमंत्री मोदी की बातें हो रही हैं। तो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि कैसे जो पीआर टीम है वो जानबूझ करके फोर्स कर रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए बड़े लोग, बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े नाम वाले लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी को मुबारकबाद दें। और उसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि ये टूल किट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि एक है विश्वनाथम आनंद, उन्होंने माय मोदी स्टोरी को लेकर के एक पोस्ट जारी किया। अब वो कॉपी पेस्ट लग रहा था शुरुआत में, क्योंकि उन्होंने अपना ही नाम शुरू में डाल दिया, यानी विश्वनाथम आनंद जी, मतलब किसी ने उनको भेजा है कि ऐसा लिखो या ये पोस्ट करो। सोशल मीडिया पर लोगों ने धर दबोचा, कहने लगे कि ये देखो, समझ में आ गया कि कैसे ये सारा कुछ काम कर रहा है, ये पूरा पीआर काम कर रहा है। मतलब कहने का ये है कि प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है, लेकिन जो इतना जो लोग मैसेज कर रहे हैं, वीडियो बना बना करके भेज रहे हैं, ये पीआर करवा रही है इनसे। मुझे तो नहीं लगता भाई, ये सारे जल कुकड़े हैं। मोदी जी से तो सभी प्यार करते हैं। मोदी जी आई लव यू। अब देखिए ना, राहुल गांधी की तारीफ क्या कर दी शाहिद अफरीदी ने, तो भाजपा के लोग पीछे ही पड़ गए। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि शाहिद अफरीदी तो इससे पहले इनके साथ भी मिला था, ये फरवरी की तस्वीरें बताई जा रही हैं, इनके साथ भी मिला था। तो अब तो ये बवाल नहीं कटा कि ये कैसे साथ बैठा हुआ है। अब क्योंकि राहुल गांधी की तारीफ कर दी तो लगातार जो आईटी सेल है, भाजपा के लोग हैं, वो लगातार शाहिद अफरीदी का कैसे वीडियो इस्तेमाल कर रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ। और विपक्ष जो है वो जवाब दे रहा है कि शाहिद अफरीदी का उठना बैठना तो भाजपा के एमपी के साथ रह चुका है। गुल्लू गुल्लू तुम करो, चोंचे तुम लड़ाओ, याराना तुम निभाओ, और सवाल हमसे पूछ रहे हो। लेकिन सबसे शॉकिंग, मेरे नज़दीक सबसे शॉकिंग जो बात बोली है वो यूसुफ योहाना, जो मोहम्मद यूसुफ हो गए थे, उन्होंने भारतीय कप्तान यानी भारतीय क्रिकेट कप्तान सूर्य कुमार यादव के लिए जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया वो काफ़ी शर्मनाक है। कम से कम इनको अपनी दाढ़ी टोपी का लिहाज रखना चाहिए। और किसी कप्तान के लिए कुछ भी बोलने से पहले, या किसी भी देश के बड़े कप्तान के लिए कुछ भी बोलने से पहले, ये देखना चाहिए कि वहाँ की जनता छोड़ेगी नहीं। आपका एक कमेंट हो सकता है आपके लोगों को खुश कर दे, लेकिन दुनिया को नाराज़ कर दे, तो उसका अपमान तो भाई नहीं सहा जाएगा। भारतीय क्रिकेट कप्तान है वो। और यूसुफ योहाना का उनको सुअर बुलाना, शाहिद अफरीदी जैसे लोग, शोएब अख्तर जैसे लोग भी चाहते तो इस लफ्ज़ का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ही क्यों करा। तो ये सारा कुछ जो चल रहा है ना सोशल मीडिया पर, लोग कह रहे हैं कि बहुत बहुत शर्मनाक। भाई मतलब पाकिस्तान से तो खैर छोड़िए, उम्मीद क्या ही करें, इस लेवल पर चले जाएंगे ये लोग, ये सोचा ना था। ये तो टट्टी है। अब देखिए खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया कानून बनाया है। ये कानून स्ट्रे डॉग्स के लिए है। अच्छा, कम लफ्ज़ों में बताऊं तो भाई, अगर एक बार कुत्ते ने काटा तो 10 दिन की जेल, और 2 बार काट लिया तो उम्र कैद हो जाएगी कुत्ते को। अब सोशल मीडिया पर ना इस खबर के बाहर आने के बाद ना बड़ी चिंता जाहिर की जा रही है कि भैया ये कैसा कानून है भाई, यानी कैसे पता लगेगा ये इस कुत्ते ने 1 बार काटा है या 2 बार काटा है। मतलब अगर कुत्ता काट के भाग गया तो देखा आपने लापरवाही का नतीजा। उसका कोई ट्रैक कर सकते हैं उसको, या उसका कोई आधार कार्ड है कि भाई हम उसको पहचान लेंगे, यही कुत्ता था, इसी ने काटा था, 1 बार काट चुका है। मतलब ये पता कैसे लगाएंगे, और ये डरेंगे कैसे। सवाल तो ये है कि वो भाई कुत्ते हैं, बेचारे स्ट्रे डॉग्स हैं, वो डरेंगे कैसे कि भैया 1 बार ही काट सकते हैं, 10 दिन के लिए जाएंगे, इलाज होगा, वापस आएंगे, और अगर दूसरी बार काट लिया तो उम्र कैद हो जाएगी। ये उम्र कैद उनको कौन बताएगा उम्र कैद क्या होती है। वो बेचारे, मुझे तो लगता है शहर में रह करके उम्र कैद महसूस करते होंगे। खत्म। मतलब सवाल ये है कि अगर ये कानून भी है तो कानून उनके लिए होता है जो समझते हैं, उनके लिए थोड़ी जो समझते ही नहीं है।
काट करके भाग गया तो कौन ढूंढेगा, कहाँ है बेचारा? और दूसरी बार काटा है इसने, इसको कैसे पता लगाएंगे? मतलब बड़ी कंफ्यूजन चल रही है। ये भगवान क्या जुल्म है। उसी के साथ साथ खबर आ रही है अयोध्या से। देखिए 1450 करोड़ रुपयों में बनाई एयरपोर्ट, जी हाँ, और बताया जा रहा है कि ये स्टैंडिंग एरिया है और उसकी छत टपक रही है। बूंदें दिख रही होंगी। ये है अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हाल, बड़े बड़े महापुरुषों के नाम। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि मुगलों की बनाई इमारतों पर खड़े होकर के बड़े बड़े हथौड़े मारने पड़ते हैं ताकि इन इमारतों को तोड़ा जा सके। लेकिन आज की कैसी इमारतें बनाई जा रही हैं, इतने रुपये लग जाते हैं और कुछ ही सालों महीनों के अंदर इस तरीके का हल। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।